हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे पहले तो आप सभी को पर्यटन दिवस यानी विश्व पर्यटन दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज 27 सितंबर के दिन है वो विश्व पर्यटन दिवस अपन मनाते हैं। तो आज उसी के बारे में और आज अपन पढ़ने वाले हैं जो राजस्थान टूरिज्म है। आजकल वो टूरिज्म को लेकर, इनकी नीतियों को लेकर, इनकी योजनाओं को लेकर वो काफी प्रश्न वो परीक्षाओं में आते रहे हैं। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आज अपन और इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस वो अपन कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। 27 सितंबर को वो अपने विश्व पर्यटन दिवस वो मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात आती है कि फिर भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी को वो भारतीय पर्यटन दिवस वो अपने मनाते हैं। 25 जनवरी को ही है वो। आपने कभी देखा होगा, 26 जनवरी से पहले वाले दिन है वो, यानी मतदाता दिवस भी अपना वो मनाते हैं। तो भारतीय पर्यटन दिवस कब हो गया? 25 जनवरी को हो गया। अगर पर्यटन को समर्पित अगर अपन बजट की बात करें तो जो 2002-03 का जो बजट था वो पर्यटन को समर्पित बजट था। 2002-03 में वो अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे 1998 से लेकर 2003 तक। तो 2002-03 वाला जो बजट है वो पर्यटन को समर्पित बजट है वो कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें पर्यटन को, देखो सबसे पहले तो वो निर्धुम उद्योग का दर्जा दिया गया। उसके बाद में जन उद्योग का दर्जा दिया गया और अब है वो वर्तमान में क्या दे रखा है? पूर्ण उद्योग का वो दर्जा दे रखा है। तो सबसे पहले अपन निर्धुम उद्योग की बात करें। निर्धुम का मतलब निर प्लस धूम, यानी धुआं रहित जो उद्योग है एक प्रकार से। ठीक है, वो है उसका दर्जा दिया। अगर समिति की बात करें निर्धुम उद्योग वाली समिति की, तो वो समिति थी मोहम्मद यूनुस खान समिति थी। अगर डेट की बात करें तो 1989 आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कौन सी समिति होगी? मोहम्मद यूनुस खान समिति 1989। उसके बाद में अगर जन उद्योग की अगर अपन बात करें तो 2004 में जो पर्यटन को वो जन उद्योग का दर्जा वो दिया गया था। अगर पूर्ण उद्योग की बात करें तो 2022 के अंदर है वो इसको पर्यटन को वो पूर्ण उद्योग का दर्जा वो दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन लोगों की बात करें, ठीक है, लोगो होता है सबसे पहले 1978 में है वो लोगों की वो शुरुआत की थी। 1978 में अगर अपन बात करें तो ढोला मारू से जुड़ी हुई राजस्थान में बहुत सारी बातें हैं। अपन एक शॉर्ट वीडियो उसके ऊपर बनाने वाले हैं जल्दी। तो 1978 में ढोला मारू राजस्थान का क्या हुआ करता था? पर्यटन का लोगो हुआ करता था। उसके बाद में 1993 में अगर अपन बात करें, ये 1978 में हो गया। 1993 में जो फिलहाल है पधारो हमारे देश, ये 1993 में क्या था? पर्यटन का लोगो हुआ करता था। उसके बाद में 2008 में चेंज करके हमने कलरफुल राजस्थान या फिर रंगीलो राजस्थान हमने क्या रख दिया? नया लोगो वो रख दिया 2008 में। उसके बाद में 2016 में न जाने क्या दिख जाए, तो ये हमने कब रखा? 2016 के अंदर रखा, न जाने क्या दिख जाए। उसके बाद में 2019 में वापस जब अशोक गहलोत जी सीएम बने, उस सरकार में 2019 में वापस क्या रख दिया? जो 1993 में था सबसे पहले। ठीक है, पधारो हमारे देश। थोड़े दिन पहले ही है वो एक खबर है वो वायरल हो गई थी। हमने भी वो भूलवश है वो टेलीग्राम के अंदर वो अपलोड कर दी थी। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। थोड़े 1-2 दिन बाद में उसको काट कर वो बता भी दिया था कि उसमें यह हुआ था कि अब वो जो पर्यटन का जो लोगो हो पधारो हमारे देश, उसको हटाकर है वो राजस्थान लगे कुछ अपने सा ये टैगलाइन है वो रख दी गई है। यानी वो लाइन क्या थी? राजस्थान, यहाँ पर लिख देते हैं, राजस्थान कुछ लगे अपना सा, यानी राजस्थान में आने के बाद में है वो अपनत्व की सी फीलिंग है वो आती है। लेकिन वास्तव में अगर इस खबर का खुलासा वो यानी वायरल जो हुई थी, ठीक है, गलत तरीके, वो क्या थी? अगर अपन सही तरीके से देखें तो ये जो फरहान अख्तर है बॉलीवुड एक्टर, उनकी कंपनी द्वारा राजस्थान टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और 2 फिल्म थी। ठीक है, उन फिल्मों की टैगलाइन थी राजस्थान कुछ लगे अपना सा था। ये नहीं था, ये वायरल ये हुआ था कि पधारो हमारे देश को हटाकर वो राजस्थान कुछ लगे अपना सा वो बना दिया गया है। लेकिन ये चीज है ये सही नहीं थी। उसके बाद में अगर अपन पंचवाक्य की बात करें तो पंचवाक्य है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, और वास्तव में राजस्थान है वो भारत का अतुल्य राज्य ही है।
जिसकी अपन तुलना वो किसी अन्य स्टेट से कर ही नहीं सकते। लगभग जितने भी बॉलीवुड, कल परसों वो शादी की किन्होंने, परिणीति चोपड़ा ने, वो भी उदयपुर में आकर, यानी जितने भी चाहे एक्टर्स की बात हो, चाहे यानी भारत के किसी भी आप कोने में जाकर देखो, अगर घूमने फिरने की बात आएगी, ठीक है, तो वो सबसे पहले वो राजस्थान को क्या करते हैं, वो चुनते हैं। तो वास्तव में राजस्थान वो भारत का क्या है, अतुल्य राज्य है घूमने फिरने की दृष्टि से। यहाँ का चाहे दुर्ग की बात हो, चाहे सम के दौरों की बात हो, यानी हर प्रकार की चीजें हैं वो राजस्थान में मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर वर्तमान में पर्यटन मंत्री की बात करें, पर्यटन विभाग व नागरिक उड्डयन मंत्री वो विश्वेंद्र सिंह है, विश्वेंद्र सिंह। और विश्वेंद्र सिंह है वो डिग कुमेर, डिग और कुमेर दोनों को मिलाकर वो विधानसभा क्षेत्र वो बना रखा है। तो डिग कुमेर के वर्तमान में क्या है, यानी वहां से ये एमएलए है, ठीक है। और राजस्थान सरकार में वर्तमान में क्या है, नागरिक उड्डयन मंत्री और पर्यटन विभाग से है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन कुछ एक डेट की बात करते हैं, इन तारीखों में क्या क्या राजस्थान के पर्यटन विभाग से संबंधित सारी की सारी डेट है। 1955 की अगर अपन बात करें तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई, पर्यटन निदेशालय की स्थापना वो की गई थी, ठीक है। उसके बाद में अगर 1956 की अगर अपन बात करें तो पर्यटन विभाग की स्थापना की गई, पर्यटन विभाग की। तो राजस्थान में जो आप पर्यटन विभाग देख रहे हैं इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। उसके बाद में अगर अपन 1965 में देखें तो राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, होटल निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1965 में की गई। उसके बाद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी बार परीक्षा में प्रश्न आता है, आरटीडीसी की स्थापना वो कब हुई, 1 अप्रैल 1979 को इन्होंने क्या कर दिया, काम करना वो स्टार्ट कर दिया। एक डेट 1978 भी आती है आरटीडीसी की, लेकिन काम करना जो आरटीडीसी ने जो शुरू किया वो 1 अप्रैल 1979 की डेट है, ये याद रखनी है। उसके बाद में अगर 1991 की अगर अपन बात करें तो एक तो जब योजना पढ़ते तो वहां पर पेइंग गेस्ट योजना आएगी, पेइंग गेस्ट योजना, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें 1991 में तो राजस्थान हेरिटेज योजना, राजस्थान हेरिटेज योजना की शुरुआत वो भी कब हुई, 1991 में हुई थी। उसके अलावा अगर 1996 में देखें तो रिटमैन की स्थापना वो कब हुई। ये सारी की सारी चीजें हैं, सारी की सारी योजनाएं वो पर्यटन से संबंधित हैं। रिटमैन की स्थापना 1996 में हुई। उसके बाद में अगर अपने 2000 में देखें, 2000 में भी कब, 1 अगस्त 2000 को और राजस्थान पर्यटन पुलिस की स्थापना हुई थी। कब, यानी पर्यटन को भी, जो भी पर्यटन के जो क्षेत्र है राजस्थान से, वहां पे पुलिस की व्यवस्था वो की गई, राजस्थान पर्यटन पुलिस की स्थापना की गई थी, टेप। उसके बाद में 2001 27 सितंबर 2001 को वो क्या हुई, राजस्थान की पहली पर्यटन नीति है वो कब आई, 27 सितंबर 2001 को आई। अगर अपन पर्यटकों की बात करें तो दो चीजें हैं, एक तो पर्यटक है वो हो सकते हैं कि विदेशी हो, या अपन पहले देशी देख लेते हैं, हो सकते हैं देशी का मतलब स्वदेशी यानी अपने भारत के ही हो, या फिर दूसरे हो सकते हैं कि वो क्या हो, आउट ऑफ कंट्री हो, यानी दूसरे देशों के हो, ठीक है। तो अगर सर्वाधिक देशी पर्यटक की अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक देशी पर्यटक वो कहां आते हैं, अजमेर में आते हैं, ठीक है। अजमेर के बाद में अगर अपन बात करें तो सीकर, कई जगह वो पुष्कर भी लिखा हुआ होता है, सीकर या पुष्कर, ठीक है। उसके बाद में है विदेशी पर्यटकों की बात करें, आपको पहला स्थानीय परीक्षा में पूछा जाएगा। विदेशी पर्यटक हैं वो जयपुर में आते हैं, जयपुर के बाद में उदयपुर में आते हैं, जिलों की नगरी उदयपुर। तो देशी पर्यटक वो सर्वाधिक कहां आते हैं, अजमेर में। दूसरा जो स्थान है वो सीकर या कई जगह वो पुष्कर लिखा हुआ होता है। और विदेशी पर्यटकों की बात करें तो जयपुर, दूसरा स्थान है वो उदयपुर का है, ठीक है। अगर अपन ये देखेंगे जो पर्यटक, विदेशी पर्यटक आते हैं वो सर्वाधिक कौन से देश से आते हैं, सर्वाधिक कौन से देश से आते हैं, तो वो सबसे ज्यादा अमेरिका से आते हैं। उसके बाद में वो फ्रांस से आते हैं, अमेरिका और फ्रांस से आते हैं, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, यानी सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों कौन से देश से आते हैं, तो कौन सा हो गया, यूएसए हो गया, और दूसरे नंबर पर फ्रांस हो गया, ये भी याद रखनी है। उसके बाद में अगर अपन देखें राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी, तो वो 15 जुलाई, देखो इको से याद रखना, 15 जुलाई 2021 को राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 में, ये डेट याद रखनी है। उसके बाद में राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 30 नवंबर 2022। ये देखो जो हाल ही में जो परीक्षा हुई थी विज्ञान गणित रीट 3rd ग्रेड की, उसमें प्रश्न आया था कि राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति कब अस्तित्व में आई, तो वो प्रश्न वो डिलीट करना पड़ा, क्यों, क्योंकि ये नीति नहीं होकर क्या आएगी, योजना है। और ये योजना कब आई, 30 नवंबर 2022 को आई थी,
ठीक है। उसके बाद में अगर अपन देखें ऑपरेशन स्वागतम है, ये जयपुर से संबंधित है, ठीक है, जयपुर से। उसके अलावा एक और है ऑपरेशन वेलकम, ऑपरेशन वेलकम, ठीक है। ये कहां से संबंधित है? जैसलमेर से संबंधित है, जैसलमेर से संबंधित है ऑपरेशन वेलकम, यानी जो लपका गैंग है उनसे बचाने के लिए, जो भी टूरिज्म बाहर से आते हैं उनको, तो ये जैसलमेर से संबंधित है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य के ऊपर, यानी एक लाइन और रह गई, सर्वाधिक राजस्व है वो आमेर महल जो कि जयपुर में स्थित है, ठीक है। और राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम की अगर अपन बात करें तो कहाँ आप सब जानते हैं, हवाला ग्राम है उदयपुर में, हवाला ग्राम है जो कि कहाँ है, उदयपुर में है, ठीक है। तो आज अपने पर्यटन से संबंधित जो भी फैक्ट हैं उनके बारे में हमने जानने की थोड़ी बहुत कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से अपने जो भी विशेष दिन की बात हो, ठीक है, जैसे आज पर्यटन दिवस के ऊपर पर्यटन की बात कर ली, इसी प्रकार अपने जैसे जो जिला दर्शन की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है उनको भी अपन आगे बढ़ाएंगे। अगर आप चैनल के ऊपर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।